में जो कुछ अटक गया, जो खाली रह गया, आपका ध्यान वहीं जाता है। बार बार एक अनचाहे सुख की तरफ एक अट्रैक्शन होती है। पता नहीं कैसा सुख है, मुझे क्यों नहीं मिला, दूसरे को तो बहुत मजे आ रहे हैं, दूसरों के घरों में सब कुछ है, एक मेरे ही घर में ये कमी है, दूसरों के बच्चे आगे बढ़ गए, मेरे बच्चे पीछे रह गए। ये सारी बातें मन में चलती रहती हैं और ये दुख का कारण बनती है। मन भगाता है, चंचलता पैदा करता है और यह अनंत अनंत काल तक होता रहता है, अनंत अनंत काल तक। और इसको रोकना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। एक राग शुरू, वो खत्म, फिर दूसरा राग शुरू, बस यही सिलसिला। जैसे सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, एक लहर उठी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बस चलता जाता है सिलसिला। तो वैराग्य उत्पन्न फिर कैसे होगा? कैसे? एक राग जैसे ही शुरू हुआ, उसी राग में समस्त रागों की व्यर्थता को जो व्यक्ति देख लेता है, एक सुख के गिरने में समस्त सुखों के गिरने को जो व्यक्ति देख लेता है, उसी को वैराग्य उत्पन्न होता है। एक दुख, एक फ्रस्ट्रेशन, एक विषाद जब आत्यांतिक यानी अल्टीमेट हो जाए कि सारे सुख ऐसे ही होंगे, जो गहरा देख पाए, जो इस राज को समझ पाए कि हाँ, जो जीवन है वो ऐसा ही है, समस्त सुख दुख की तरफ ही लेकर जाते हैं। जो इतना गहरा देख पाए, इतनी ऑब्जर्विंग जिसकी आईज हो, वही वैराग्य को उपलब्ध होता है। जब जब न्यू अटैचमेंट्स हो, पुरानी अटैचमेंट्स ने दुख दिया तो न्यू अटैचमेंट मत बनाइए। जब जब न्यू अटैचमेंट हो तो अपने को डांट लगाइए, स्कोल्ड कीजिए, डांट लगाइए कि फिर से नया उपद्रव शुरू कर रहे हो, अभी पुराना झंझट तो तुम्हारा निपटा नहीं, अब नया शुरू करते हो। कई लोगों की ऐसी आदत होती है। वो क्या करते हैं, एक बिजनेस में तो सफल हुए नहीं, अब दूसरा शुरू कर रहे हैं, दूसरे को नहीं किया, तीसरा शुरू कर दिया, बस कुछ करते जाना है, रिजल्ट क्या हो उसकी चिंता ही नहीं है हमने। और गलत करते हैं, उलझाव बहुत है जीवन में, कुछ पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, बड़ा ही कैओस। तो उपद्रव बना रखे हैं जीवन में और पुराने बिजनेस से कोई शिक्षा नहीं लेते कि फेल क्यों हुआ, बस दौड़ते हैं। ऐसे ही लोग पुराने रिलेशनशिप्स जो खत्म होते हैं उनसे शिक्षा नहीं लेते, नए की तरफ भागने का प्रयास करते हैं। नए का भी एंड वही होगा जो पुराने का है, क्योंकि आपकी आईज ऑब्जर्विंग नहीं। बेहोशी में जीने वाले व्यक्ति का कभी भला नहीं होता। तो होश में आइए, कुछ भी नया शुरू करने से पहले ये समझिए कि आप उसे संभाल पाएंगे। भगवान बुद्ध एक ध्यान कराते थे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लगे, कोई बड़ा अट्रैक्टिव लगे, तो क्या करना है? तो सबसे पहले ध्यान जाए कि यह एक शरीर है, एक मसल है, एक स्केलेटन है, मैं किसकी तरफ आकर्षित हो रहा हूं। अगर आप जाते हैं शवगृह में, वहां जाके देखेंगे शवों में से कितनी बदबू आ रही होती है, तो अपने आप अट्रैक्शन खत्म होगा, क्योंकि एक्सरे विजन होगी। भगवान बुद्ध को वैराग्य उपलब्ध हुआ। कहते हैं सुबह जब 4 बजे नींद खुली तो चंद्रमा चमक रहा था, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि थी। तो जिन लोगों से वे प्रेम करते थे, जिन स्त्रियों से, पुरुषों से, जब सुबह सुबह उन्हें देखा तो देखते हैं सबके चेहरे ही बदले हुए हैं। जब सुबह उठते हैं फ्रेश, इतने सुंदर, वही चेहरे बड़े गंदे और भद्दे लग रहे हैं, उनके कपड़े भद्दे लग रहे हैं। तो अचानक मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो जो व्यक्ति ये समझता है कि जो शरीर की व्यर्थता है वैसे ही सुखों की व्यर्थता है, जो शरीर की असलियत है वही सुखों की भी असलियत है, जिसकी एक्सरे विजन होने लग जाती है, जो समझने लगता है कि ये सुख दुख में ही लेके जाने वाला है अल्टीमेटली। तो एक सुख में जो समस्त सुखों की व्यर्थता देख लेता है, ऐसा व्यक्ति जो एक सुख में समस्त सुखों की व्यर्थता देख लेता है, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम कहते हैं वैरागी। वैराग्य के उत्पन्न व्यक्ति, वैराग्य यानी
अब कोई चीज इस संसार की आकर्षित नहीं करती, किसी चीज के प्रति भागने का मन नहीं करता, क्योंकि सब चीजों की असलियत देख ली। जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले में बैठा है, अब दूसरे पेड़ का कोई अट्रैक्शन नहीं कि वहां जाकर पता नहीं क्या मिलेगा, किसी फल को देखकर कोई अट्रैक्शन नहीं कि पता नहीं उसे चख कर क्या मिलेगा, किसी दाने को चुगने की कोई इच्छा नहीं कि उस दाने को चुगने से क्या मिल जाएगा, किसी आकाश में उड़ने की जरूरत नहीं कि पता नहीं उस आसमान में क्या मिलने वाला है। व्यक्ति बैठा है, पक्षी बैठा है अपने घोंसले में, अपने सेंटर में, कि अब कोई चीज न भी मिली तो कोई मैं मर नहीं जाने वाला, ये नहीं मिलेगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा। जब अट्रैक्शन दुनिया पे नहीं, अट्रैक्शन स्वयं पे होने लगे, स्व पर, कि हाँ मैं स्वयं पर आसक्त, यानी कि अपने को जानने वाला। अब तक सुखों के पीछे मैं भागा, इस संसार के पीछे मैं भागा, परंतु मुझे मिला क्या? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अब मैं उसको जानना चाहता हूं जो खुद खोज रहा है संसार की चीजें, जो खोजने वाला है, जो सत्य के पीछे जा रहा है, वो कौन है, मैं कौन हूं। जब उसमें उत्सुकता जागने लग जाए, ये वैराग्य के क्षण आते हैं, परंतु हम इन्हें स्थिर कर ही नहीं पाते। अभ्यास क्या है? अभ्यास है संसार की चीजों में, रागों में। अभ्यास नहीं है परमात्मा में, वैराग्य में। प्रैक्टिस कीजिए, निष्काम कर्म की प्रैक्टिस कीजिए, किसी की मदद की प्रैक्टिस कीजिए। कोई चीज अट्रैक्ट करती है, वहां से उस चीज को छोड़ दीजिए और तुरंत डिटैच होकर अपने माइंड को कहीं और लगाइए। तो माइंड के साथ आपको इस तरह से खेलना पड़ेगा। तो वैराग्य का मतलब है इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की प्रतीति कि सुख कहीं और नहीं, सुख मेरे भीतर है। सुख संसार की किसी वस्तु में नहीं, सुख जो है वो मेरे भीतर ही है। कोई व्यक्ति सुख और शांति नहीं दे सकता इस संसार के अंदर। सुख और शांति मुझे अपने आप से मिलेगी, और ये फीलिंग आती है हर रोज, किसी ना किसी रूप में आती है। कभी ना कभी लगता है, जैसे कभी कोई बुरी खबर आ गई तो लगता है संसार में तो कुछ है ही नहीं, बेकार है सब कुछ। कभी किसी का कोई एक्सीडेंट सुन लिया, रास्ते में किसी कोई घटना को देख लिया, तो अंदर से बड़ा दुख होता है, अंदर से एकदम डिटैचमेंट होती है संसार से कि संसार क्या है, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो क्षणभंगुर है। एकदम हम डिटैच होते हैं। तो ये वैराग्य के कुछ क्षण होते हैं, परंतु ये जो क्षण है जिन्हें हम महसूस करते हैं, इनमें स्थिरता लेकर आनी चाहिए। लोगों को राग का इतना अभ्यास है, अटैचमेंट का इतना अभ्यास है कि वैराग्य हो भी जाए तो भी तेजी से जाकर उस विषय को पकड़ लेते हैं। जैसे खंबे को कोई व्यक्ति पकड़ ले कस के और कहे ये खंबा ही मेरा जीवन है, तो ऐसे ही इतने सारे विषय हैं, उनको पास जाके हम खुद चिपकते हैं। वो विषय कभी नहीं बुलाते, हम जाकर चिपकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति स्कूटर लेकर निकला हो रास्ते में और अपने आप अनकॉन्शियसली स्कूटर मुड़ जाए घर की तरफ, क्योंकि अब शाम होने लगी है, अब विश्राम कहाँ करना है, घर पे, तो घर पे मुड़ जाए। गाड़ी खुद ब खुद घर पे, साइकिल खुद ब खुद घर पे, तो अपने आप इवन यह गली भी याद नहीं रखनी पड़ती, अपने आप ही गली भी याद रहती है, कौन सा राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, कैसे पहुंचना है। तो ये अभ्यास है। तो वैराग्य का पक्षी डेली आता है, परंतु राग ही राग है, तो उस बेचारे को बैठने की जगह ही नहीं मिलती। तो जीवन में दोनों हैं, राग और वैराग्य। हम क्या चाहते हैं? क्रोध चाहते हैं, ईर्ष्या चाहते हैं, या सत्य चाहते हैं? सब कुछ है इस संसार में, हम क्या पकड़ते हैं? लहरें हैं जो पैदा हुई हुई हैं, अब वो लहर ऊपर जाती है, नीचे जाती है। जो नीचे उतरती हुई लहर, वो वैराग्य की, उसे कस के पकड़ना है। तो आप क्रोध की जो मशीनरी है उसको चालू रखना चाहते हैं, या पश्चाताप की मशीनरी है उसको चालू रखना चाहते हैं? जिंदगी दोनों चीजें दे देती है। अभ्यास किस चीज का किया हुआ है, इस पे डिपेंड करता है जीवन का सार। पूरी जिंदगी अगर दुनिया की चीजों के पीछे भागें तो अंत में भी वही मिलेगा, और जिंदगी भर परमात्मा के पीछे भागे तो परमात्मा का आनंद और आशीर्वाद मिलेगा। ये सब हमारी प्रैक्टिस पे निर्भर है। अब किसी को पैदल चलने का अभ्यास हो तो वो
कोशिश भी करे तो गाड़ी में कभी नहीं जाने वाला। ये सब प्रैक्टिस की बात है। आपको स्कूटर पसंद है, आपको गाड़ी पसंद है, साइकिल पसंद है, पैदल यात्रा पसंद है, आपने प्रैक्टिस किसकी करी है? घर में गाड़ी खरीद के भी दे देंगे ऐसे व्यक्ति की जिसे सिर्फ पैदल चलना पसंद है, तो गाड़ी होगी भी तो कहेगा ड्राइवर नहीं है इसलिए नहीं चला रहा, छोड़ देगा। ये सब आपकी प्रैक्टिस पे है, कैसी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जिंदगी के अंदर। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य। अब कैसे स्थिर करेंगे वैराग्य को? पहली बात, जैसे जैसे आपने अपने आप को बांधा वैसे वैसे अपने आप को खोलने की शुरुआत कीजिए। आपने परमात्मा की तरफ चलना शुरू किया है या संसार की तरफ? संसार की तरफ आप चलते रहे हैं, तो अब समय आ गया परमात्मा की तरफ चलने का, तो बस दिशा बदल दीजिए। आप पहले संसार की तरफ मुख करके चलते थे, अब उससे मुख उल्टा कर लीजिए। अब परमात्मा की तरफ फेस हो जाए और आप परमात्मा की तरफ चलने लग जाएं। बस आपने डायरेक्शन बदल दी है। तो खुद मेहनत करनी है, एक बात तो ये याद रखिए, डायरेक्शन बदलनी है। साथ ही साथ में जिन जिन चीजों के पीछे दीवाने होकर भागे, रागी होकर भागे, जो जो चीजें चाहिए थी और रस बड़ा था जिन चीजों में, अब उन चीजों से विमुख होना है, यथार्थ को स्वीकार करना है, सत्य को स्वीकार करना है। अब कोई मिठाई बहुत अच्छी लगती है, खाइए, खूब खाइए, इतना खाते चले जाएं कि पेट में दर्द ही हो जाए, तो क्या होगा? सत्य पता चलेगा कि सुख तो मिठाई का पहला या दूसरा पीस दे रहा था, उसके बाद जो हमने खाया है वो पीड़ा थी, दुख मिला पेट को। हर सुख अंत में दुख देता है, वो आपको पता चल जाएगा। अब कई लोग तो ऐसे होते हैं कि पीड़ा भी सहते हैं क्योंकि यश चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, उसके लिए जेल तक जाने को तैयार हो जाते हैं, उसके लिए किसी के दास भी बनने को तैयार हो जाते हैं, अपनी हर चीज का त्याग कर देते हैं। बड़े अद्भुत लोग हैं संसार में। परंतु हम जब हर सुख में समस्त सुखों की व्यर्थता देखने लग जाते हैं, तब हम वैरागी कहलाते हैं। और ये राग के वैराग्य के क्षण आएंगे, बार बार आपके जिंदगी में आएंगे। जैसे लहर उठेगी ऊपर और नीचे, ऐसे ही क्षण आएंगे। तो हम क्या करें? जैसे राग के क्षणों में हम बड़े उत्साह से, उमंग से चले थे, वैसे ही वैराग्य के क्षण जब नीचे उतरते हुए क्षण हैं, तो उन्हें भी उतने उत्साह से देखना है। जब व्यक्ति कोई डील करने जाता है बिजनेस की कि बहुत पैसे आने वाले हैं, तो अलग उत्साह उसका चेहरे पर दिखता है। या कोई व्यक्ति जो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ रूप और रंग को पसंद करता है, ऐसी जगह जा रहा है जहां सिर्फ रूप और रंग ही हो, तो चेहरे पर अलग ही उत्साह दिखता है। तो ये समझिए, जब वैराग्य आए तो उन क्षणों को जाने मत दीजिए, उन क्षणों में टिकना सीखिए, देखिए उस दर्द को भी, उस चीज को भी महसूस कीजिए। तो वैराग्य को टिकाना। दूसरी बात, पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उन सभी को भी देखिए, उनमें क्या सुख मिला था आपको जिंदगी में। जो पिछले सुख के क्षण जिनको आप सुख मानते थे, वो सच में सुख के क्षण थे। जिस होटल में आपने खाना खाया, जिन सुखों को आपने सोचा सब कुछ था, क्या वो सच में सुख था या सिर्फ और सिर्फ वो धोखा था? अब ये आपको देखना है, क्योंकि मन बड़ा ही कमाल है। वो क्या करता है, अतीत में जो सुख कभी मिले ही नहीं, उन सुखों को सुख मान लेता है और भविष्य के सुखों को निर्मित करता है, प्रोजेक्ट करता है। ये मन की आदत है। तो अपने मन को समझिए कि पुराने सुखों को भी जो हम सुख मानते हैं, उनकी भी व्यर्थता क्या है, मूल्य क्या है उनका। और दूसरी बात, हम अपने आप को स्पेशल समझ लेते हैं। दूसरा व्यक्ति रागी होगा, वो फंस जाता होगा, हम तो बड़े ही शुद्ध बुद्ध हैं, हम नहीं फंसते। हम ये भूल जाते हैं कि ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण, ये सब इस जगत के ही हैं। हम भी वैसा ही बिहेव करने लग जाते हैं औरों की तरह। अपने आप को नियंत्रण में लेके आइए, संभालिए। हम विशिष्ट तब बनेंगे जब हम अपने वैराग्य को टिकाएंगे, नहीं तो नहीं। दूसरी बात है, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि वही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। अभ्यास के 1000 तरीके होते हैं। जैसे किसी पहाड़ पर चलना हो किसी ने,
तो 1000 रास्ते मिल जाएंगे। जो पगडंडियां हैं आप उनसे चल सकते हैं, कोई ट्रैकर है तो वो उसी तरीके से चलना चाहेगा, कोई नए रास्ते बनाना चाहेगा, पहुंच हर कोई जाएगा, रास्ते अलग अलग। परंतु जो व्यक्ति अपने उस रास्ते को सब कुछ मान लेता है कि जो मैंने पथ ढूंढा वो पथ ही सब कुछ है, वही व्यक्ति वास्तविकता में पहुंच पाता है। और जो बार बार दिशाएं बदलता है, पाथ चेंज करता है, पथ बदलता है, राह बदलता है, वो कभी नहीं पहुंच पाता। जैसे कोई व्यक्ति एलोपैथिक ले रहा हो तो अचानक आयुर्वेद भी ले ले, होम्योपैथी भी ले ले, तो सब चीजों का कॉकटेल बन जाता है। हमें मिक्स नहीं करना, एक पथ लीजिए, उसी को अल्टीमेट आत्यंतिक मान के चलिए। जिस धर्म में आप अटके हैं, जिस तरह की राह में आपने पकड़ी है, उस राह को लेकर आगे चलते चले जाइए। तो भगवान समझाते हैं कि एक चीज को पकड़कर प्रैक्टिस कीजिए, सफलता हासिल होगी ही होगी। कहते हैं रामकृष्ण परमहंस साधना करते थे, सगुण की साधना। निर्गुण और सगुण दो तरह की ब्रह्मोपासनाएं होती हैं। सगुण में हम भगवान के गुणों की चर्चा करते हैं और आकार बनाते हैं, साकार साधना। और निराकार या निर्गुण साधना में हम मानते हैं कि परमात्मा चारों ओर व्याप्त है। तो वे साकार की साधना करते थे बहुत समय से। तो माँ काली की मूर्ति, प्रतिमा को जीवंत उन्होंने अपने भीतर कर लिया था, अपने भावों से निर्मित कर लिया था। तो साधना करते करते उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी ऐसा लगता है पूर्ण आनंद नहीं आया, अभी मैं वहां नहीं पहुंचा जहां पहुंच सकता था, कुछ अभी एक स्टेप नीचे हूं। तो भीतर ही भीतर ये बातें उनके चलती। एक दिन की बात है कि संत तोतापुरी जी दक्षिणेश्वर टेम्पल के बाहर से जा रहे थे। 2 दिन से महसूस करते थे कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई कह रहा है कि आओ मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब जैसे ही टेम्पल के पास पहुंचे तो टेम्पल के बाहर किसी व्यक्ति से पूछा, अंदर साधना कौन करता है? तो पता चला रामकृष्ण परमहंस साधना करते हैं। तो तोतापुरी जी जब अंदर गए तो देखते हैं रामकृष्ण भाव में मग्न, डूबे हुए। जैसे ही तोतापुरी जी को देखा तो रामकृष्ण ने कहा, मैं 2 दिन से आपको बुला रहा हूं, कोई तो आए इस संसार में जो मेरी मदद कर सके। और ऐसे ही होता है ब्रह्मांड में, अगर हम मदद के लिए संकेत फेंकें, सिग्नल्स भेजें, तो इतना बड़ा विराट जगत है ब्रह्मांड का कि वहां से आती है मदद, वहां से मिलते हैं लोग। असीम है ये ब्रह्मांड, इसकी कोई सीमा नहीं। हम जिन लोगों से मिलते हैं, हम जिन सिचुएशंस को फेस करते हैं, ये मत सोचिएगा कि अचानक हो गई। कार्य और कारण का जगत है, बिना किसी कारण और कार्य के कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलता, ये याद रखिएगा। तो रामकृष्ण ने भावपूर्ण प्रतिमा अंदर बनाई हुई और संत तोतापुरी महाराज कह रहे हैं कि इस प्रतिमा को तोड़ो, तभी तुम निराकार तक जा सकोगे। तो रामकृष्ण परमहंस रो पड़े कि मेरी माँ को मुझसे दूर मत करो, काली माँ को मुझसे दूर मत करो। तोतापुरी जी कहते हैं कि अब मैं चला यहाँ से, तुम तो नहीं करने वाले। रामकृष्ण ने पैर पकड़े कि नहीं, मुझे सिखाओ साधना, और साधना सीखनी शुरू करी। साधना सीखते सीखते फिर तोतापुरी जी ने कहा, अब प्रतिमा को तोड़ो। रामकृष्ण जैसे ही प्रतिमा का ध्यान करते, भाव पूर्ण होकर, मग्न होकर डांस करते, आनंद में झूमने लगते, प्रतिमा अंदर जीवंत हो जाती। तोतापुरी जी ने 2-3 बार ऐसा अभ्यास करवाया कि किसी तरह ये निराकार में प्रवेश करे, परंतु हो ही नहीं पाता। तो उन्होंने डांट कर बोला कि इस प्रतिमा को तोड़ो, नहीं तो तुम आगे नहीं जा पाओगे। रामकृष्ण ने कहा, मैं क्या करूं, अंदर मेरी माँ है, माँ काली, कैसे कैसे तोड़ दूं। तो तोतापुरी जी ने कहा, फिर बनाई कैसे थी प्रतिमा, ये तो बताओ। रामकृष्ण ने कहा, कोई छेनी हथौड़ी नहीं थी, बस भावों से निर्मित कर दी। तो संत तोतापुरी जी महाराज ने कहा, जैसे तुमने निर्मित की थी प्रतिमा, वैसे ही उन भावों से तोड़ दो। रामकृष्ण कहते हैं, बड़ा मुश्किल है अंदर किसी छेनी हथौड़ी को लेके जाना,
परंतु आपने कहा है तो प्रयास करता हूं। तो तोतापुरी जी ने एक उपाय निकाला। वो एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लेकर आए और कहा कि जब तुम्हारे भीतर प्रतिमा जीवंत हो तो एक काम करना, आंखें बंद करना और मैं जब कांच से यहाँ काटूं तुम्हारे माथे पर, मैं 2 निशान बनाऊंगा, क्रॉस करूंगा। जैसे ही कांच का स्पर्श महसूस हो, फीलिंग आए, उसी समय मन से तलवार निर्मित करना और प्रतिमा को तोड़ देना। रामकृष्ण ने बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे प्रतिमा आई और कांच यहां माथे पे लगा और क्रॉस का निशान बना, तुरंत उन्होंने तलवार उठाई बड़ी हिम्मत करके और प्रतिमा को तोड़ दिया। जैसे ही प्रतिमा टूटी, कहते हैं 6 दिन के लिए समाधि घटित हो गई रामकृष्ण परमहंस की। तो आप जिस मार्ग पर चलते हैं उसे ही अल्टीमेट मान लीजिए। अगर उसे अल्टीमेट मान लिया है कि यही है जो मुझे लेके जाने वाला है मार्ग, तो सफलता मिल ही जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक में कि तुम सफल होगे, माइंड कंट्रोल कर लोगे। अभ्यास और वैराग्य, इसको पकड़ लो। वैराग्य के क्षणों को पकड़ लो और अभ्यास करो, लगातार अभ्यास करो। जो साधक होगा वो तो निरंतर अभ्यास करेगा, और जो साधक नहीं है, जो संसार के रागों में है, वो क्यों अभ्यास करेगा? ना उसको कोई ध्यान से मतलब, ना उसे योग से मतलब, ना उसे किसी आहार से मतलब, ना ही उसे कोई तपश्चर्या करनी है, ना जाप करना है, क्योंकि उसकी जिंदगी का वो लक्ष्य नहीं। जो संसार से ही संतुष्ट हैं वो संसार में ही गोल गोल घूमेंगे, परंतु जो कुछ पाना चाहते हैं, इस संसार से उबरना चाहते हैं, इन इच्छाओं के पार उस परमेश्वर तक जाना